देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में 3 नवंबर को उस समय इलाके में हड़कंप मच गया जब यह खबर आग की तरह फैल गई कि दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी सुरेश कुमार राठी की लाश उनके फ्लैट के बाथरूम में खून से लथपथ पड़ी मिली। बता दें कि यह वारदात रोहिणी के सेक्टर 24 पॉकेट 16 के इसी फ्लैट में हुई जिसे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी फ्लैट में जल बोर्ड के अधिकारी 59 साल के सुरेश कुमार राठी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। कुछ दूरी पर ही मेन गेट है जहाँ पर आपकी ड्यूटी है। क्या कुछ रहा था? क्या राठी आपसे मिले थे? हाँ, वो रात को गाड़ी खड़ी करके इधर आए, मुझसे कोई बात की, ऐसे मुझे समझ नहीं आई, तो वो इधर आके मेरी सीट पे बैठ के और मैंने छेड़ना पसंद नहीं किया क्योंकि मैं नया आया हूँ। तो मैंने कहा ये फ्लैट में रहते होंगे, इधर फ्लोर में रहते होंगे, तो मैंने कुछ छेड़ना पसंद नहीं किया। कुछ देर बाद वो उठ के यूँ चले गए। तो मैंने उसके बाद गौर नहीं, बाद में पता चला कि उनका वो हो गया या कुछ, वो मुझे लेकिन वो उसके बाद में जो परसों जो उनके बेटे आए बाइक लेके रोते हुए, तो मैंने कहा पता नहीं झगड़ा हो गया। फिर मैं जाके पूछा तो उन्होंने बताया जी मेरे पिताजी के मर्डर हो गया है, चक्कुओं से हो गया। फिर मैंने बोला फोन कर दो, उन्होंने फोन कर दिया। जांच अभी चल रही है? हाँ, जांच चल रही है सबकी। पुलिस प्रशासन हाँ, जो मैंने देखा वो मैंने बता। तो मतलब आपसे मिले थे वो? हाँ, मिले थे, बस ये समझ लो 2, 4, 5, 10 मिनट की बात है, ज्यादा नहीं। उससे ना पहले मिले, मैं क्यों नया हूँ। मतलब जिस दिन ये वारदात हुई उससे एक दिन पहले मिले थे? ना सेम नहीं, वारदात जिस दिन उससे पहले उस दिन रात को हो सकती है, पता नहीं अब समय कब क्या हुआ। मतलब आखिरी बार आपसे मिले थे? हाँ, मुझे आखिरी बार मिले। उसके बाद फ्लैट में उनकी बॉडी मिली? हाँ। आपको बता दें कि इसी पॉकेट में सुरेश राठी के 2 अलग अलग फ्लैट हैं। जिस फ्लैट में उनकी लाश मिली उस फ्लैट का सुरेश राठी कभी कभी इस्तेमाल किया करते थे, जबकि इसी इलाके के दूसरे फ्लैट में वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। बता दें कि सुरेश राठी के बेटे अंकुर ने ही पुलिस को हत्या की जानकारी दी। अंकुर ने पुलिस को बताया कि पिछले 2 दिन से उनके पिता घर नहीं आए थे और फोन भी नहीं उठा रहे थे। उन्हें अपने पिता की जब चिंता हुई तो वो चाबी लेकर दूसरे फ्लैट पहुंचे। दरवाजा अंदर से सेंट्रल लॉक था। उन्होंने मास्टर की से दरवाजा खोला और अंदर जाकर जब तलाशी ली तो बाथरूम में खून से लथपथ उनके पिता सुरेश राठी की लाश उन्होंने देखी, जिनकी दाहिनी गर्दन पर चाकू का गहरा घाव था और फर्श खून से सना था। बता दें कि सुरेश राठी की बेटी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG में मेजर है। पिता की हत्या पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो वो चाबी लेके जब गया, बेसिकली तो वो गाड़ी की चाबी ढूंढने गया था क्योंकि हमारे घर के सामने जो पार्किंग है वो वहाँ पर इतनी जगह नहीं है लोगों की गाड़ियां वाड़ियां, तो इट वाज टू बी पार्क्ड इन अ प्रॉपर मैनर। सो व्हेन ही वेंट इनसाइड एट Monday afternoon, again my brother went with the key, then he opened the flat, he went inside. तो उसने अंदर वो गया, लाइटें बंद थी जैसे फ्लैट की, तो उसने लाइटें ऑन करी तो वो बेडरूम में गया, तो बेडरूम में पापा का फोन बेडरूम में पड़ा हुआ था, वहीं पर पापा का पर्स भी था, बट उसने पर्स पे तो ध्यान नहीं दिया। उसने देखा फोन है और गाड़ी की चाबी भी शायद वहीं कहीं थी, तो ही कॉल्ड बैक, उसने मेरी भाभी को फोन करा। तो जब आपके ब्रदर फ्लैट में गए थे तो वहाँ पर कुछ ऐसा सीन उन्होंने देखा हो कि जिससे कि सामान इधर उधर हो रहा हो? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं देखा, सामान इधर उधर नहीं था। इनफैक्ट जो खाना जैसे फ्राइडे का की जो बाद में अभी CCTV की फुटेज देखी गई है कि जब वो फ्लैट का जो गेट है, मतलब इट इज अ गेटेड काइंड ऑफ सोसाइटी, तो जब वो गेट से एंटर कर रहे हैं इन द CCTV फुटेज विच इज सीन, ही इज कैरिंग अ पार्सल विद हिम, अ फूड पार्सल सॉर्ट ऑफ। तो वो टेबल पे ही था वो पार्सल जब मेरा भाई मतलब जब उस दिन गया है फ्लैट में, तो उसने देखा तो देन ही कॉल्ड बैक। उसने मेरी भाभी को कॉल करके बोला कि फोन तो यही है बट पापा तो नहीं है। तो ही वॉज जस्ट अबाउट टू लीव, बट सडनली उसको ऐसे रियलाइज हुआ कि जो बाथरूम है उसका एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, तो उसे लगा कि जब फ्लैट में कोई नहीं है तो अननेसेसरली ये इट इज ऑन, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो जब वो उसने बाथरूम का दरवाजा खोला है तो तब ही सॉ दैट माय फादर वाज लाइंग इनसाइड इन अ पूल ऑफ ब्लड। इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, क्या कुछ आप? मैं बस यही चाहती हूँ पुलिस से कि जिस भी इंसान ने ये किया वो इंसान तो है ही नहीं, पहली बात, दैट पर्सन इज अ मॉन्स्टर
and he should be caught at priority because my father, he is such a noble and generous person. उन्होंने लाइफ में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और किसी इंसान के साथ उसी के घर में इस कदर हो जाना बेरहमी से, और उसको बाथरूम में फेंक दिया, बाथरूम का गेट बंद कर दिया है। उस बंदे ने इतना दिमाग लगाया अपना, उसने एग्जॉस्ट फैन ऑन करा, उसने लाइटें बंद कर दी, उसने घर का ताला मार दिया। अब इस हत्याकांड को लेकर पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये मामला फ्रेंडली एंट्री का लग रहा है, यानी हत्यारा कोई परिचित था जिसे सुरेश ने खुद अंदर आने दिया। कोई तोड़फोड़ या फिर चोरी के निशान नहीं मिले। पुलिस को शक है कि ये व्यक्तिगत रंजिश या फिर आर्थिक लेन देन में की गई हत्या हो सकती है। पुलिस इस एंगल से भी ये जांच कर रही है कि दिल्ली जल बोर्ड में पद का दुरुपयोग या फिर कोई पुराना विवाद भी इस हत्या के शक के दायरे में हो सकता है या फिर नहीं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन हत्या के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ अभी थ्योरी है। अब पुलिस की जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर सुरेश कुमार राठी की हत्या क्यों की, किसने की और किस वजह से की। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।